हैं। बात करते हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान की। बीजेपी एक बार फिर जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। आज से ही सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है और पार्टी के पहले सदस्य प्रतीकात्मक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, अपनी सदस्यता रिन्यू कराएंगे नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी के जो सबसे स्टार और सबसे प्रभावशाली चेहरा हैं, वो पहली सदस्यता की पर्ची कटवाएंगे और इसके साथ ही राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 की बीजेपी शुरुआत करेगा। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसको लेकर पूरे देश में विशेष तैयारी की गई है। हम आपको बिहार और झारखंड में की गई तैयारियों से भी रूबरू कराएंगे और साथ ही बता दें कि झारखंड में कुछ और विशेष हो रहा है, वो हम झारखंड का रुख करेंगे तो उस समय आपको बताएंगे। एक बार संतोष के पास चल देते हैं और चुनावी माहौल में झारखंड में सदस्यता अभियान, पहले संतोष से जान लेते हैं इसको लेकर किस तरह की विशेष हलचल झारखंड बीजेपी खेमे में दिख रही है। संतोष, देखिए, लगातार जिस तरह से चुनावी मोड में बीजेपी है, आज चुनाव समिति की बैठक है, वहीं असम के जो सह प्रभारी हैं, झारखंड के सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी हैं, वो पहुंचे हुए हैं बीजेपी कार्यालय में और मंथन कर रहे हैं कि आखिर यह सदस्यता अभियान जो चलाया जाए उसको कैसे और गति दिया जाए। उस पर मंथन तो जरूर हो रहा है, लेकिन दूसरा बड़ा मंथन जो आज चुनाव समिति का बैठक है, उस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं असम के मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले रांची और बीजेपी कार्यालय में, इसी बीजेपी कार्यालय में बैठक में मंथन कर रहे हैं। इस बैठक का अध्यक्षता जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय जो पूर्व मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, अमर बावरी और कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और मंथन हो रहा है कि 81 विधानसभा को जो चुनाव है उसको कैसे हम लोग बीजेपी अपने पाले में लाए, कैसे जो उम्मीदवार है। संतोष, ये एक बड़ी चीज है जो आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, हम उसके बारे में थोड़ी और बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन बिहार की भी एक तस्वीर और बिहार में किस तरह की तैयारी है, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नीलकमल जी जुड़ रहे हैं। एक बार उनसे भी बात करते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। नीलकमल जी, झारखंड में तो चुनावी माहौल है तो वहां कुछ परिप्रेक्ष्य अलग होगा, लेकिन बिहार में अगले साल चुनाव होना है, सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा करती है, एक बार फिर नए सदस्यों को अपने साथ जोड़ने जा रही है, किस तरह से कोशिश होगी कि इसका अधिक से अधिक लाभ संगठन को मिले, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बनेंगे। जेपी नड्डा उन्हें सदस्यता ग्रहण कराएंगे। बीजेपी के फिलहाल 21 करोड़ सदस्य हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी, तो 21 करोड़ सदस्य हैं फिलहाल। 2014 में भी ये सदस्यता अभियान चला था, उस समय 6 महीने तक ये सदस्यता अभियान चला था। उस समय 11 करोड़ लोगों को जोड़ा गया था बीजेपी से, और 2019 में भी ये सदस्यता अभियान चला। तो और अभी तक फिलहाल 2024 की बात करें तो 21 करोड़ टोटल बीजेपी के सदस्य हैं। और जो ये अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, जो आज से शुरू हो रहा है, हालांकि बिहार में कल से ये सदस्यता अभियान शुरू होगा, चूंकि आज प्रधानमंत्री सदस्य बनेंगे, तो ये लक्ष्य रखा गया 51 दिन में, मात्र 51 दिन में 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। उसके नमो ऐप के जरिए, फिर QR कोड है, फिर मिस कॉल के जरिए, कई तरह के AI टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है बीजेपी सदस्यता अभियान में। तो जाहिर तौर पर बिहार में भी जो है जोर शोर से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। और बीजेपी के संविधान में यह है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो 5 साल के बाद रिन्यूअल करवाते हैं अपना, तो इसी के तहत प्रधानमंत्री अपना फिर से रिन्यूअल करवा रहे हैं। वो आज पहले सदस्य बनेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता बनेंगे, और आम लोगों को भी 1 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य बिहार में रखा गया है कि लोगों को सदस्य बनाया जाएगा यहाँ। और कल से ये बिहार में अभियान शुरू होगा और आज केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जो है पहले सदस्य बीजेपी के बन रहे हैं। नीलकमल जी, पिछली बार के सदस्यता अभियान की याद आपको भी होगी, जब मिस्ड कॉल से सदस्य बनाया जा रहा था तो विरोधियों ने हमला बोला था कि जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं उसमें एक ही नंबर के कई नाम है, कई ऐसे नंबर हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, तो फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने का बीजेपी पर आरोप लगा था। अब
एआई तकनीक है और तकनीक का सहारा जो पुराने तरीके हैं उसके जरिए भी, तो क्या लगता है कि उस तरह के आरोप फिर लगेंगे? क्योंकि जितने सदस्य बनाने के लक्ष्य पर बीजेपी काम कर रही है, कई पार्टियों को उतने वोट भी नहीं आते चुनाव में। बिल्कुल, अगर बात की जाए सदस्य को ही, तो आप ये देख लीजिए कि अभी तक कांग्रेस की अगर बात करें, जो दूसरी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसके 11 करोड़ सदस्य हैं। बीजेपी के फिलहाल 21 करोड़ सदस्य हैं और 51 दिनों में 10 करोड़ सदस्यों को और जोड़ना है, यानी कुल मिलाकर 31 करोड़ सदस्य बीजेपी के हो जाएंगे 51 दिन के बाद। ये लक्ष्य रखा है बीजेपी ने। बिहार में भी 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप, ये तो राजनीति है। तो जब सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो राजनीति करने वाले विपक्ष की ओर से बीजेपी पे आरोप लगाया जाएगा कि ये संख्या बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। हो सकता है कि कई बार आपका मिस कॉल नहीं लगता है, तो कई बार 2 बार लगाने पे तो ये जो नंबर है 2 बार दिखता है ये। तो अब यह भी तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर के चल रही है, जाहिर तौर पर आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। चुनाव का आपने जिक्र कर दिया नीलकमल जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन एक बार रांची चल लेते हैं दिल्ली चलने से पहले, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कार्यालय में पहुंच चुके हैं और अब जो औपचारिकताएं हैं सदस्यता अभियान के शुरुआत को लेकर वो पूरी की जाएगी। लेकिन इस बीच रांची संतोष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे एक चीज विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि चुनाव है, इस सदस्यता अभियान को बीजेपी चुनावी अभियान भी बना सकती है? एक तीर से 2 निशाना साधा जा सकता है झारखंड में बीजेपी द्वारा, संतोष? बिल्कुल, जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय से, दिल्ली से, तो उसका अभियान की शुरुआत, जैसे असम के मुख्यमंत्री जब रांची पहुंचे, उन्होंने मीडिया से कहा कि हम 5:30 बजे बात करेंगे, तो कई खुलासा हो सकते हैं, चाहे वो सदस्यता अभियान की बात करें या चुनाव समिति का जो हम बैठक अपने है, दर्शकों को एक बार क्या बता दें कि हम सीधी तस्वीरें भी उन्हें लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली मुख्यालय से, जहां जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कार्यालय में पहुंचे हैं और यहां औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। ये सबसे पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सदस्यता अभियान की औपचारिकता पूरी करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सदस्यता की पर्ची कटवाएंगे, सदस्यता रिन्यू करवाएंगे और उन्हें ये पर्ची सौंपेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस बीच पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा रक्षा मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। और कौन कौन मौजूद हैं ये हम देखते हैं। और इस बीच आप नीचे देखिए, मंच पर बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता, संगठन के तमाम प्रभारी और खास तौर पर वो लोग जिन्हें इस सदस्यता अभियान को गति देने का दायित्व सौंपा गया है। तो कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप प्रज्वलित करते हुए, साथ ही हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के संस्थापक सदस्यों को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इस बीच एक बार फिर रांची का रुख कर लेते हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अमित शाह भी मंच पर मौजूद हैं। तो संतोष, हम ये समझना चाह रहे थे कि ये तो बीजेपी लोगों के बीच जाएगी पार्टी का सदस्य बनाने के उद्देश्य के साथ, लेकिन चुनाव के मद्देनजर इसे एक जनसंपर्क अभियान के तौर पर भी लिया जा सकता है और दोहरा फायदा एक अभियान का बीजेपी को हो सकता है झारखंड में। बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दौरा कर रहे हैं और प्रचार की बात करें तो 15 सितंबर को कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाटा नगर जमशेदपुर में आयोजित किया जाना है, तो उसको लेकर भी मंथन हो रहा है। तो एक तरफ सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इस सदस्यता अभियान के सहारे एक चुनाव प्रचार भी, जिस तरह के चुनाव कैंपेन चलाया जाएगा, तो उसका भी आज जो चुनाव समिति का बैठक है थोड़ी देर में शुरू होगा, लगभग 5:30 बजे, उस बैठक में उस पर भी मंथन किया जाएगा। तो कई मुद्दे पर, चाहे वो सदस्यता अभियान की बात करें या चुनाव समिति के बैठक, जैसे 81 विधानसभा है, उस पर कैसे प्रत्याशियों का चयन हो, उस पर भी मंथन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार असम के मुख्यमंत्री और हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड के दौरे पर हैं, तो कई, चाहे वो सदस्यता अभियान, क्योंकि कुछ समय के बाद झारखंड में चुनाव घोषणा हो जाएगा और उसके पहले लगातार असम के मुख्यमंत्री झारखंड के दौरे पर हैं और इसको लेकर कई तैयारी, चाहे वो अमित शाह का दौरा की बात करें, 4 सितंबर को अमित शाह
सरायकेला आ रहे हैं और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जमशेदपुर आ रहे हैं, तो उस पर भी मंथन, तो कई तरह के अभियान चुनाव, क्योंकि सर पर झारखंड में कुछ समय के बाद घोषणा झारखंड में हो जाएगा, उसके पहले सदस्यता अभियान चलाना एक बीजेपी के लिए फायदा की बात होगी। और दूसरा बात कि लगातार जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री, चाहे वो चुनाव समिति की बैठक हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं की बैठक हो या मंथन हो या पार्टी में जोड़ने का काम, जैसे 30 तारीख को चंपई सोरेन जो पूर्व सीएम झारखंड थे वो बीजेपी के सदस्यता लिए और लोबिन, तो कई मुद्दे पर लगातार जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री झारखंड में बीजेपी को कैसे जोड़ने में माहिर हैं और इसका नमूना है कि कहते हैं आम के आम और गुठली के दाम, दोहरा फायदा होता दिख रहा है बीजेपी को। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सक्रिय होंगे और चुनाव से पहले ये सक्रियता चुनावी फायदा भी बीजेपी को पहुंचा सकती है, संगठन सक्रिय रहेगा इस हिसाब से। संतोष बने रहे हमारे साथ, हम सीधी तस्वीरें भी दिल्ली से लगातार दिखा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अपने सदस्यों की संख्या करीब करीब दोगुनी करने की कवायद में जुट गई है और इसको लेकर सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। औपचारिकताएं दिल्ली मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता अभियान की पहली पर्ची काटकर देने के साथ शुरू की जाएगी और फिर पूरे देश में करोड़ों की संख्या में सदस्यों को, नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने की ये कवायद जो 50 अगले दिनों तक चलने वाली है, उसकी गहमा गहमी देखने को मिलेगी। संगठन में सक्रियता, जहां चुनावी राज्य हैं वहां इसका दोहरा फायदा। बिहार में आने वाले साल में चुनाव होना है, लेकिन अभी संगठन को सक्रिय करने की एक बड़ी कवायद है। सहयोगी नीलकमल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो एक बार फिर उनके पास चलते हैं और इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि उतने सदस्य जितने की पार्टी को वोट तक नहीं मिलते, उतने सदस्य मतलब आबादी का करीब 20% हिस्सा बीजेपी का सदस्य होगा। तो ऐसे लगता है कि आने वाले चुनाव में, राज्यों के चुनाव में या फिर अगले लोकसभा चुनाव में भी इसका बड़ा लाभ संगठन को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए सदस्यता अभियान का यही लाभ होता है कि जितने सदस्य बनते हैं उनको फोर्स नहीं किया जाता। वो अगर पार्टी के लाइन से, पार्टी के विचारधारा से जो लोग सहमत होते हैं वही लोग किसी पार्टी के सदस्य बनते हैं। मिस कॉल के जरिए बन सकते हैं, पर्ची कटा के बन सकते हैं, आप एआई के माध्यम से बन सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से बन सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो लोग जुड़ते हैं वो पार्टी की विचारधारा को कहीं ना कहीं वो अपना मानते हैं, अपनी विचारधारा को और पार्टी की विचारधारा को एक जैसा मानते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर उनके सदस्य बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर चुनाव में फायदा होगा ही। और इस ये जो सदस्यता अभियान है, इसमें एक और खास बात है कि 51 दिन में 50 लाख मुसलमानों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आप सोचिए 10 करोड़ जो जोड़ा जाना है उसमें से 5% जो है वो मुसलमान जुड़े नए सदस्य के रूप में बीजेपी के साथ, यह भी लक्ष्य तय किया गया है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों को जोड़ना, चूंकि आप 2024 का आप चुनाव देखे होंगे तो मुसलमान बिल्कुल ही बीजेपी के एंटी में वोटिंग किया था उन्होंने। तो बीजेपी अब ये चाह रही है कि मुसलमान भी उनसे जुड़े, जो उनके बीजेपी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया गया है, जो विपक्ष के द्वारा नैरेटिव तैयार किया गया है बीजेपी को लेकर के मुसलमानों के बीच में, वो मिथक कहीं ना कहीं टूटे, मुसलमान जुड़े, पार्टी के अंदर आए, पार्टी की विचारधारा को देखे, पार्टी को समझे और पार्टी को समझने के बाद वो अपने कम्युनिटी में स्प्रेड करे कि बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है। ठीक है नीलकमल जी, एक और चीज समझना चाहेंगे और हम इस सवाल को लेकर झारखंड भी चलेंगे। हमारे सहयोगी संतोष भी वहां से जुड़े हुए हैं। सत्ता में होने का किसी भी दल को अपना फायदा होता है, लोग सत्ताधारी दल के साथ जुड़ना भी पसंद करते हैं, तो सदस्यता अभियान को इससे गति मिलेगी क्या? बिल्कुल, देखिए सत्ता के साथ सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सदस्यता अभियान एक ऐसा चीज होता है कि आप देखिए लोग जुड़ते हैं उनसे, आम लोग जुड़ते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता तो जुड़ेंगे ही, आम लोग भी इस पार्टी के सदस्य बनते हैं। तो आप देखिए कि आम लोग ही वोटिंग करते हैं, आम लोग ही सत्ता परिवर्तन भी करते हैं। तो सत्ता परिवर्तन जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसी बीच में सदस्यता अभियान भी चलता था। उस समय भी कांग्रेस का सदस्य बन रहे थे, बावजूद इसके सरकार पलट गई, बीजेपी की सरकार 2014 में बनी। तो यही आम लोग जो सदस्य बनते हैं, तो वो एक बताया आपको कि एक विचारधारा को लेकर जो चलने वाली पार्टी होती है, उस विचारधारा से कितने लोग संतुष्ट हैं, उस विचारधारा को मानने वाले कितने लोग हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सदस्यता कितनी है। मैंने बताया कि 21 करोड़ अभी संख्या है
10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो 31 करोड़ जो है वो आपके सदस्य हो जाएंगे। यानी आप जो बता रहे थे 20% नहीं, लगभग 30% का जो है ना वो सदस्य हो जाएंगे टोटल, अगर वोटर को जोड़ेंगे, वोटर्स को जोड़े, हम पूरी आबादी को जोड़ रहे हैं। हाँ, वोटर्स को जोड़ेंगे तो 30% जो है वो सदस्य हो जाएंगे बीजेपी के। तो आने वाले चुनाव में जाहिर तौर पे इसका फायदा मिलेगा ही बीजेपी को, और सत्ता में चूंकि बीजेपी है और जिस ढंग से एक माइंडसेट हो जाएगा कि इतने सदस्य हमारे हैं तो कम से कम इतने वोट तो हमारे होंगे ही। बिल्कुल यह माइंडसेट हो जाता है, लेकिन इसमें भी आप अगर पार्टी लाइन से अगर थोड़ा सा हटते हैं तो वो वोट बैंक समय परिस्थितियों की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इसी सवाल को लेकर हम रांची चलते हैं, क्योंकि झारखंड में बीजेपी सत्ता विरोधी खेमे में है, केंद्र में सत्ताधारी दल है बीजेपी सहयोगियों के साथ है। तो क्या इस सत्ता के विरोध में संघर्ष कर रही पार्टी के साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ना पसंद करेंगे? रांची में, झारखंड में क्या संभावना दिख रही है संतोष, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, लगातार जैसे लोगों को, नए लोगों को जोड़ने की बात तो जरूर बीजेपी कर रही है झारखंड में, लेकिन जिस तरह से नए लोगों को जोड़ने का काम करे, उसी तरह पुराने लोग, जो पुराने खेमे में जो बीजेपी के लोग हैं, उसको कैसे बीजेपी एडजस्ट कर पाएगी, उसका सबसे बड़ा सवाल है। चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात करे, अर्जुन मुंडा की बात करे, तो कई बड़े नेता जो बीजेपी के खेमे में हैं, उनको कैसे बीजेपी एडजस्ट कर पाएगी कि आप जो जैसे 30 तारीख को पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी के सदस्यता ले रहे थे, तो उस समय चंपई सोरेन जब बाबूलाल मरांडी मंच से भाषण दे रहे थे तो एक बार भी अर्जुन मुंडा माफ कीजिएगा, बाबूलाल मरांडी एक बार भी चंपई सोरेन का नाम नहीं लिया। दूसरा उदाहरण, बाबूलाल अर्जुन मुंडा को बोलने का मौका नहीं दिया। तो कई लोगों को, नए लोगों को तो बीजेपी जोड़ने का काम कर रही है। सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री लगातार झारखंड के दौरे पे हैं, और केंद्रीय जो चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह है वो भी दौरे पा रहे हैं। लगातार संगठन के ऊपर बैठक हो रही है, आज भी चुनाव समिति की बैठक है, थोड़ी देर में शुरू होगी। तो एक और जहां जोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, वहीं जो पुराने लोग हैं, पुराने खेमे के लोग हैं, लोग उम्मीद लगा रहा था कि चंपई सोरेन के नाम पर बीजेपी चंपई सोरेन बीजेपी के चेहरा होंगे उन पर चुनाव। लेकिन जिस तरह से 2 दिन पूर्व गिरिडीह में दौरा पर जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आए, उनका साफ कहना है कि बीजेपी किसी के चेहरा पर झारखंड में चुनाव नहीं लड़ेगी, कमल के निशान पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ाया। तो कई तरह के जो खटास है वो नए लोग को तो जरूर जोड़ रही है बीजेपी, लेकिन पुराने लोग को साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए झारखंड में मुश्किल। जो स्थिति अंदर खाने जो सूत्र बता रहे हैं, कई लोग नाराज चल रहे हैं कि आखिर नए लोग आएंगे तो पुराने लोग को चलिए, तो इन चीजों पर विचार करना होगा पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक बार सीधे दिल्ली मुख्यालय चलते हैं। बीजेपी के जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि किस तरह से इस सदस्यता अभियान से संगठन को मजबूती मिलेगी और क्या फायदे होने वाले हैं। तो थोड़ा सा जेपी नड्डा को भी सुनते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या कह रहे हैं इस अभियान के आगाज के दौरान। समाप्त होने के बाद फिर हमारा बूथ से चुनाव शुरू होगा। पहले बूथ का चुनाव होगा, फिर मंडल का चुनाव होगा, फिर जिले का चुनाव होगा, फिर प्रदेश का चुनाव होगा और फिर देश का चुनाव होगा। यह प्रक्रिया को हम पूरा करने वाले हैं। और इसीलिए यह हमारा जो अभियान है वो अभियान पारदर्शी तरीके से होता है। यह कोई घर बैठे लुके छुपे नहीं होता। और इसीलिए जब 10 करोड़ से ज्यादा की पार्टी होती है तो बूथ बूथ पर हमको डेट डिक्लेयर करके हम उस बूथ का चुनाव कराते हैं और चयन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा काम है कि हम विचारधारा से लोगों को जोड़ें, और सदस्यता अभियान और संगठन पर्व उसका माध्यम है। और इसीलिए हम सब लोग पूरी ताकत से इस कार्य को करेंगे। ये जो पहला चरण है सदस्यता का, वो आज प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा, 25 सितंबर तक चलेगा। और फिर दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा। और फिर हमारी सक्रिय सदस्यता 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम सक्रिय सदस्यता का चलेगा। और संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्य ही
चुनाव में भाग ले सकते हैं। यह हमारी संविधान की रचना है। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। मित्रों, आज जो आप देख रहे हैं कि ये सदस्यता अभियान 10 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य लेकर के चले हम, ये ऐसे ही नहीं हो गया है। पिछले महीने 17 तारीख को दिन भर हमारे लोग राष्ट्रीय कार्यशाला में बैठ करके हर बारीकियों के बारे में चर्चा की। कैसे मेंबरशिप की जाएगी, क्या तरीका होगा, डिजिटली हो गया तो कैसे होगा, अगर पर्ची से होगा तो वो कैसे होगा, अगर सदस्यता की कॉपियां दी जाएंगी तो वो कैसे व्यवस्था की जाएगी। सारी कार्यशाला के माध्यम से 17 अगस्त को जहां राष्ट्रीय कार्यशाला हुई, वहीं 19 से 21 अगस्त को सभी प्रदेशों में प्रदेश की कार्यशाला हुई है। और इसके साथ साथ जब हम ये बात को कहते हैं तो 777 जिलों में जिला की कार्यशालाएं भी हो गई और 31 प्रदेशों में प्रशिक्षण शिविर और कार्यशाला हो चुकी है। और लगभग 11,486 हमारे मंडल स्तर पर हमारी कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। यानी हम 11,486 मंडल तक क्या करना है और कैसे सदस्यता होगी, इसकी बारीकियां पहुंचाई गई हैं। और कल 31 तारीख को, अभी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन 4 लाख से ज्यादा बूथ पर भी कार्यशालाएं हो गई, बैठकें हो गई 4 लाख बूथ पर। और अभी आंकड़े आ रहे हैं, अभी रिपोर्टिंग चल रही है। लेकिन चलिए, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को ये बताते हुए, उत्साहित करते हुए कि आप बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें और फिर जो संगठन की प्रक्रिया है, चुनाव के माध्यम से आपको संगठन में ऊंचा पद, ऊंचा ओहदा, ऊंची जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी मिलती जाएगी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। पार्टी के साथ साथ सत्ता में भी आपकी भागीदारी देखने को मिल सकती है अगर आपकी संगठन की मजबूती में बड़ा योगदान रहा तो। देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह से इस संगठन को मजबूती के लिए, संगठन को विस्तार देने के लिए बीजेपी अभियान को गति देती है। नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।